मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतकारी करने का। खुदा के लोगों, जब यीशु इस दुनिया में आए तो उन्होंने बहुत से कार्यों को किया और करने को कहा। तो आज बाइबल से हम यही देखेंगे कि यीशु ने क्या कार्य करने को कहा और खुद क्या कार्य किए। इन दोनों बातों को हम ध्यान से बाइबल में से निकाल कर पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसकी 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 9वां बाब, 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। इस तरह से जरा पढ़ दीजिए। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। बस। खुदा के लोगों, जब यीशु इस दुनिया में आया तो खुदा के कलाम में लिखा है वह सब नगरों और गांव में फिरता रहा। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने जो सेवकाई निभाई, जो सेवकाई की, वो छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर एक के साथ उसने सेवकाई को निभाया। वो नगरों में भी गया, वो शहरों में भी गया और वो गांव में भी गया। वो हर एक के पास गया और जाके उसने क्या किया, जरा दोबारा पढ़ देंगे 35वीं आयत से। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता, लोगों को बताता था परमेश्वर के बारे में। वो जो यहूदी थे, उन यहूदियों के आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन को बांटता था, खुदा के कलाम को यीशु बांटता था, उनको उपदेश किया करता था। आगे। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। वो लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करता था ना। अब ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, खुशखबरी ये है कि इंसान गुनाह में डूब रहा था, मर रहा था, खुदा तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो खुदा खुद अपनी बादशाही को छोड़कर इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आ गया। हमको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए यीशु इस दुनिया में आया और सलीब पर उसने अपनी जान दी। वो सुसमाचार का प्रचार करता। आगे। और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। एक मिनट रुकेंगे यहां पर। यीशु मसीह ने मौजीजे किए, यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए, बीमारों को अच्छा किया, उनको चंगाई दी, उनको शिफा बख्शी। लेकिन आज कलीसिया, बहुत सी कलीसिया के लोग सिर्फ और सिर्फ चंगाई के पीछे भागते हैं। चंगाई होना बुरी बात नहीं है, शिफा मिलना बुरी बात नहीं है, चमत्कार होना बुरी बात नहीं है। लेकिन आज कुछ पास्टर्स, कुछ प्रचारक सिर्फ और सिर्फ चमत्कार का प्रचार करते हैं, चंगाई का प्रचार करते हैं। इसमें कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम हमको यह भी बताता है कि हमें सुसमाचार का प्रचार भी करना है। हमारी सेवकाई, हमारी मिनिस्ट्री सिर्फ इसी कगार पे आकर खत्म नहीं होनी चाहिए कि ये लोग तो सिर्फ चमत्कार करते हैं, खुदा का कलाम नहीं सुनाते। खुदा के लोगों, चमत्कार अविश्वासियों के लिए है ताकि वो विश्वास में आ जाएं, और जब विश्वास में आ जाएं तब हमको खुदा के कलाम में मजबूती से बढ़ना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। हमने एक बार देख लिया कि यीशु
मौजीजे करता है, क्योंकि वही इस सारी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत रखता है। वो इस दुनिया के ऊपर बादशाही करता है, वो हर एक बीमारी के ऊपर बादशाही करता है। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों में फंसकर नहीं रहना। कोई हमें देखकर ये ना कहे ये तो सिर्फ चमत्कार करते हैं, खुदा का कलाम नहीं सुनाते। खुदा के लोगों, चमत्कार पर विश्वास लेकर आना हमको स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं करवा सकता। हमें विश्वास करना होगा मसीह यीशु पर, हमें विश्वास करना होगा परमेश्वर पर, विश्वास करना होगा कि वही एकमात्र खुदा है। वो सलीब पर हमारे गुनाह के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जल्द आने वाला है। यह विश्वास ही हमको स्वर्ग के राज्य में दाखिल कराएगा। यदि हमारा यह विश्वास नहीं है तो हम जहन्नुम की आग में जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ को देखा, यानी कि जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्यों तरस आया? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। खुदा के लोगों को जब यीशु ने जब लोगों को देखा तो तरस की नजर से देखा, एक कंपैशनेट नजर की तरफ से देखा, क्योंकि वो भेड़ें भटकी हुई थी, उनकी गल्ले बानी करने वाला कोई नहीं था। जरा दोबारा पढ़ देंगे 36वीं आयत को। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, यीशु को लोगों के ऊपर तरस आया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। खुदा के लोगों, आज दुनिया के लोग भटके पड़े हैं, जहन्नुम की आग में जा रहे हैं। जिस तरह से मसीह यीशु ने सुसमाचार प्रचार का कार्य किया, उसी तरीके से हमको भी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है। जैसे हमको एक रखवाला मिल गया, हमको यीशु मिल गया, उसी तरीके से आज लोगों को यीशु मिलना जरूरी है खुदा के लोगों, ताकि वो लोग भी एक ऐसे रखवाले के पास में आ जाए जो उनको बचा सके जहन्नुम की आग से। जरूरी है। आगे पढ़ेंगे। तब उसने अपने चेलों से कहा, यानी यीशु ने अपने चेलों से कहा। क्या कहा? पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। खुदा के लोगों, आज पके खेत बहुत हैं। बहुत से लोग मसीह यीशु को जानना चाहते हैं, उनके दिल तैयार है, उनके मन तैयार है, लेकिन आज कलीसिया बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं कर रही। कलीसिया बैरन होती जा रही है, कलीसिया बांझ होती जा रही है। जरूरी है कि कलीसिया के लोग बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार का कार्य करें, ताकि वो जो पके हुए खेत हैं उनको काटकर, उन फसलों को काटकर कलीसिया में लेकर के आए, खुदा की बादशाही में दाखिल कराएं। आगे पढ़ेंगे। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खुदा के लोगों, आज हमें दुआ करने की जरूरत है। खेत के मालिक से, यानी कि परमेश्वर से हम दुआ करें, हे परमेश्वर, तू ऐसे प्रचारकों को इकट्ठा कर, खड़ा कर, जो बाहर जाके तेरे नाम से सुसमाचार प्रचार का कार्य करे और बहुत सी रूहों को जीत कर तेरे पाक गले में शामिल कर दे। खुदा के लोगों, यह हमारा काम है, दुआ करना, प्रचार करना और लोगों को खड़ा करने का काम परमेश्वर का है। लेकिन वो परमेश्वर हम ही लोगों के जरिए लोगों को खड़ा करेगा, ताकि लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए और बहुत से लोग खुदा की बादशाही में दाखिल हों।
खुदा के लोगों, आए आज हम ये प्रण लें कि हम दुआ करेंगे खेत के मालिक से कि वो बहुत से मजदूरों को भेज दे ताकि बाहर जा करके सुसमाचार प्रचार का कार्य हो और बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के गले में शामिल हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुत से आशीष और बरकत होवे।